आज का हमारा जो लेसन है सिल्क रूट है, क्योंकि सिल्क रूट जो लेसन है ये बहुत बड़ा लेसन है और इसमें एक ही दिन में एक ही वीडियो में ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो आज हम वहाँ से आगे शुरू करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था। जर्मनी के एक महक़िक़ और जोग्राफिया दान बारून वन रस्ताफाइन ने रेशम की मुनासबत से इस शहर का नाम सिल्क रूट रखा। देखो बच्चों, एक बात तो क्लियर हो गई कि इस रूट का नाम सिल्क रूट किसने रखा। वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जर्मनी का एक महक़िक़ था और जोग्राफिया दान था जिसने रेशम की मुनासबत से, क्योंकि इस शहर से रेशम का जो कारोबार था वो बड़ी तादाद में होता था और उसकी मुनासबत से इसका नाम सिल्क रूट रखा गया, क्योंकि सिल्क को, रेशम को इंग्लिश में सिल्क कहते हैं। रेशम रोमन शहरों में बड़ा मकबूल था। अब जो अब्दुल गनी शेख का जो हम लेसन पढ़ रहे हैं सिल्क रूट, जो हमारा पहले भी मैंने बताया कि लद्दाख तहज़ीब व सकाफ़त एक किताब लिखी है अब्दुल गनी शेख साहब ने, तो वहाँ से ये माखूज़ है सिल्क रूट लेसन। अब यहाँ पर ये लिखते हैं कि रेशम जो था वो रोमन शहरियों में, यानी रूम के रहने वाले लोगों में रेशम बहुत ही मकबूल था। वो इसे अपना मखसूस लिबास बनाकर पहनते थे जो टोगास कहलाता था, यानी वो रेशम का कपड़ा पहनते थे, रेशम से बने मलबूसात पहनते थे और उसे वो अपना मखसूस लिबास बनाकर पहनते थे जो टोगास कहलाता था। चौथी सदी में सरकारी सतह पर रेशम की दरामदात में इतना इजाफा हुआ, कहते हैं कि चौथी सदी ईस्वी में सरकारी सतह पर मशरिकी रोम में रेशम की दरामदात में इतना इजाफा हुआ कि वहाँ उनका ख़जाना ही खाली हो गया। इस खिते में एशिया की 4 अहम तहजीबी इकाइयाँ चीन, बरसगीर हिंदुस्तान, सेंट्रल एशिया और ईरान शामिल हैं, जिनको एक जोग्राफिया दान ने ट्रांस हिमालय का नाम दिया है। इस खिते में, किस खिते में, जो जहाँ से ये रूट गुज़रता था, सिल्क रूट जहाँ से गुज़रता था, इसमें जो एक खिता आता है, इस खिते में एशिया की, यानी इस खिते में एशिया की 4 अहम तहजीबी इकाइयाँ आती हैं। इस रूट पे बर-ए-आज़म एशिया की 4 अहम तहजीबी इकाइयाँ, जिसमें एक चीन है जहाँ से ये शुरू होता था, बरसगीर, इसमें दूसरी इकाई है बरसगीर हिंदो पाक, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं। सेंट्रल एशिया में तो आप समझते हैं कि कौन सा इलाका है। सेंट्रल एशिया में नज़दीक आ गया हमारा ये जो बरसगीर का जो पाकिस्तानी हिस्सा है, उससे आगे चल के सेंट्रल एशिया का हिस्सा आता है और ईरान शामिल है, और इसमें ईरान भी शामिल है। ये 4 तहजीबी इकाइयाँ इस रूट पे थी जो एशिया की थी, जिनको एक जोग्राफिया दान और इस खिते को, इन चारों मखसूस तहजीबी इकाइयों को एक जोग्राफिया दान ने ट्रांस हिमालय का नाम दिया है। पामीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, मगरबी तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के मुतसिला इलाकों को मगरबी ट्रांस हिमालयन कहा जाता है। अब अब्दुल गनी शेख साहब अपनी किताब लद्दाख तहज़ीब व सकाफ़त में, देखिए लद्दाख तहज़ीब व सकाफ़त में सिल्क रूट का लेसन क्यों है, सिल्क रूट जो है शहराए अबरिशम, उसमें अब्दुल गनी शेख साहब ने क्यों लिखा है, वो हमें इस जुमले से क्लियर हो गया। क्योंकि इस रूट पे ये रूट चलता था, सिल्क रूट जो चलता था, इसके साथ जो मुतसिल इलाके थे, उनमें गिलगित था, बल्तिस्तान था, लद्दाख और मगरबी तिब्बत वगैरह और हिमाचल प्रदेश। अब ये कहते हैं कि इस इलाके को, यानी पामीर को, गिलगित को, बल्तिस्तान को, लद्दाख को और मगरबी तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के मुतसिला इलाकों को ये जो महक़िक़ीन हैं उन्होंने मगरबी ट्रांस हिमालयन कहा है। इन इलाकों से सिल्क रूट की 3 अहम शाखें गुजरती थीं। अब इन इलाकों से सिल्क रूट की कितनी शाखें गुजरती, जो देखिए पहले भी हमने पढ़ा इसमें कि ये जो शहर अबरिशम जो थी, जिसे हम सिल्क रूट भी कहते हैं, ये एक कदीम दुनिया का एक बहुत ही पुराना और सबसे लंबी शाहरा थी। अब इस शाहरा के साथ दूसरी शाखें भी गुजरती थी। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जम्मू से श्रीनगर जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, लेकिन इस कौमी शाहरा के साथ दाएं बाएं कुछ छोटे छोटे रूट्स भी हैं। देखिए, जब हम जम्मू से चलते हैं, मुझे लगता है कि जब हम जम्मू से चलते हैं तो बटोत पहुंच के इसका एक बहुत बड़ा रूट जो है गुजरता है, जम्मू से एक अहम शाह गुजरती है। जब हम जम्मू से आते हुए बटोत के दाईं साइड चलते हैं, बच्चों आपको समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस शाहरा की, यानी शहराए अबरिशम की शाखें, उसकी क्या शाखें थी, कौन सी सड़कें थी, तो मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि बटोत से जब हम दाएँ निकलते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, एक बहुत बड़ा इलाका आता है चिनाब वैली का।
डोडा आता है, भद्रवा आता है, कश्तवाड़ आता है, और कश्तवाड़ से आगे चल के जब हम फिर सिंथन क्रॉस करते हैं तो फिर कोकरनाग का इलाका आता है, और कोकरनाग से आगे फिर अनंतनाग में वो रोड फिर मिलता है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के साथ खानाबल, या जिसको हम कहते हैं खानाबल के पास। इसी तरह आगे चलकर इस रोड पर जब हम आगे चलते हैं, रामबन पहुंचते हैं, तो बाएं साइड एक रोड निकलता है, एक शाख निकलती है। वो कहाँ जाता है आपको पता है? देखो बच्चों, बहुत कम बच्चों को पता होगा कि वो रूट कहाँ जाता है, वो शाख कहाँ जाती है। रामबन से होते हुए हम गुलाबगढ़, गूल से फिर गुलाबगढ़ से फिर उसकी 2 शाखें निकलती हैं। अगर फिर हम मोहर से बाएं को निकलेंगे तो रियासी पहुँचेंगे, अगर सीधा आगे निकलेंगे तो बुद्धल से होते हुए, कोटरंका से होते हुए राजौरी पहुँचेंगे। तो इसी तरह ये जो हमारा सिल्क रूट था, इस पर भी बहुत सी शाखें जो है निकलती थी, छोटे छोटे शाखस जो थे। अब इन इलाकों से सिल्क रूट की 3 अहम शाखें, किन इलाकों से? पामीर, गिलगित, बल्तिस्तान, लद्दाख, मगरबी तिब्बत वगैरह। अब आगे चलेंगे। ये खिता खासकर सेंट्रल एशिया मुहक्किकों और साइंसदानों के लिए हमेशा से बाइस कशिश और पुरअसरार रहा है। कौन सा खिता? ये खिता खासकर सेंट्रल एशिया, यानी ये जो खिता जो मैंने अभी कहा कि इस खिते पर एशिया की 4 तहजीबी इकाइयाँ हैं, उनमें से एक सेंट्रल एशिया भी है। अब ये कहता है कि ये खिता खासकर सेंट्रल एशिया मुहक्किकों के लिए जो तहकीक करते हैं और साइंसदानों के लिए जो साइंसी तहकीक करते हैं के लिए हमेशा बाइस कशिश और पुरअसरार रहा है। उनके लिए ये बाइस कशिश रहा है, यानी वो उनको अपनी तरफ खींचता है। वहाँ मुहक्किक जाते हैं, तहकीक करते हैं, साइंसदान जाते हैं तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ों पर को देखते हैं, उनको करीब से देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, जड़ी बूटियों को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, बाकी दूसरी चीज़ों को देखते हैं, और पुरअसरार रहा है। और ये पुरअसरार भी रहा है, यानी सिरों से भरा हुआ, राजों से भरा हुआ, सरबस्ता राज। और दुनिया इससे मुतालिक ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहती है इस खिते से, यानी पूरी दुनिया इस खिते के मुतालिक जो है ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहती है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में सेंट्रल एशिया से मुतालिक तालीमी और तहकीकी इदारे हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में क्या है? सेंट्रल एशिया से मुतालिक तहकीकी और तालीमी और तहकीकी इदारे हैं। देखो बच्चों, आपको ये समझने के लिए बहुत ही ईजी वे है। आप कश्मीर यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ सेंटर फॉर सेंट्रल एशियन स्टडीज़ एक बड़ा बाज़ाब्ता तौर से एक चेयर बनी हुई है जहाँ तहकीक होती है। और वहाँ तहकीक सिर्फ अदब के हवाले से नहीं होती है, साइंस के हवाले से होती है, जियोग्राफी के हवाले से होती है, हिस्ट्री के हवाले से होती है, अदब के हवाले से होती है, हर किस्म की वहाँ पर तहकीक होती है। अब ये भी यही कहना चाहता है कि सेंट्रल एशिया से मुतल्लिक तालीमी और तहकीकी इदारे हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनमें अमेरिका, यानी अमेरिका में है, रूस में है, बरतानिया में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, चीन में है, हिंदुस्तान में है, और जापान भी शामिल है। सिल्क रूट, अब ये है कि सिल्क रूट बना कब है? सिल्क रूट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से कम अज़ कम 200 साल पुरानी है। देखिए, पहले तो हमने ये कहा कि इस सड़क का नाम, इस शाहरा का नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा? ये किसने दिया? वो हमने तो वो मतलब आपने तो वो पढ़ा अभी ऊपर, जर्मनी का एक मुहक्किक था, उसने रख लिया, रेशम की निस्बत से रख लिया। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिल्क रूट बना कब है ये रूट? तो यहाँ पर ये बताता है कि सिल्क रूट हज़रत ईसा की विलादत से कम अज़ कम 200 साल पुरानी है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म से 200 साल पुरानी है ये। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 200 कबल मसीह में जो है बनी है। और ये चीन और रोमन हुकूमतों के माबेन तिजारत के लिए बनाई गई। चीन और रोमन हुकूमतों के माबेन तिजारत के लिए बनाई गई थी। तिजारती ताल्लुकात कायम करने के लिए चीन के शहनशाह के कासिद ज़ुहोंग क़ियान ने अहम किरदार अदा किया। अब ये शाहरा को कायम करने के लिए और तिजारती ताल्लुकात को कायम करने के लिए उस वक्त जो चीन का शहनशाह था और उस शहनशाह का कासिद जो था ज़ुहोंग क़ियान, उसने अहम किरदार अदा किया। इसके साथ हमसाया मुल्कों के साथ भी तिजारती राहें खोली, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है। तो ये आज का जो है, अभी हमारा सिल्क रूट जो है पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज का लेसन जो है वो यहाँ तक था, और यहाँ से आगे फिर हम सिल्क रूट का जो है आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।